हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन क्लासेज के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो सेकंड चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला जो लेक्चर था इससे पहले हमने उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आप सभी को वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और सभी को अपने घर में रहना है। ठीक है, और बाहर नहीं जाना है। साथ के साथ आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वरना हम अपने आप को कवर अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। अब ये टाइम है कि यहाँ से अब यदि हमने स्टार्ट कर दिया अभी से तो हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी सेल्फ स्टडी आप करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जो पहला जो क्वेश्चन है 26, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द म्यूकस इन स्टोमक। ठीक है, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उस टाइम पे जो फूड था हमारा सबसे पहले कहाँ था, बकल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर जा रहा था। और माउथ से, ठीक है, जो फूड पाइप थी उसके थ्रू कहाँ पे आ रहा था, वो स्टोमक के अंदर आ रहा था। ठीक है, जो स्टोमक के अंदर आ रहा था, वो स्टोमक के अंदर आने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस का सीक्रेशन होता है। स्टोमक की जो वाल होती है वो म्यूकस का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पेप्से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो उसका सीक्रेशन करती है। तो म्यूसस का जो रोल होता है, म्यूसस क्या करता है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने जो पढ़ा था, ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है ऑफ स्टोमक की क्या सीक्रेट्स करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। अब जो वो पूछ रहा है कि म्यूकस का रोल क्या होता है, तो यहाँ से देखिए जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ठीक है, जो लाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो परत होती है ना स्टोमक की, जो परत है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है फ्रॉम इट्स ओवन सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ये खुद ही सीक्रेट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी से क्या करता है, इसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके साथ क्या कर रहा है कि ये जो किसका था रोल था, ये हमारे पास म्यूकस का, इनकी फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। 26 क्वेश्चन का म्यूकस का रोल क्या होता है कि म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक है, जो स्टोमक है उसकी जो परत है उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, किससे, ओवन सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। इसी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, अब उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए 26 का जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका स्टोमक के अंदर क्या रोल है, ये हमें डिस्कस करना है इसके अंदर। ठीक है, ये भी इसी के अंदर है, स्टोमक वाले इसी पार्ट में जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी में है ये दोनों क्वेश्चंस। आई विल सी यू अगेन। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, किल्स एनी बैक्टीरिया विच में इंटर द स्टोमक विद फूड। ठीक है, एक तो ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया इंटर किए हैं, ठीक है, उन सभी को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टोमक एसिडिक। और जो मीडियम है स्टोमक को उसको क्या बना देता है, ये एसिडिक बना देता है। ठीक है, जो मीडियम है ना उसको क्या बना देता है भाई, ये एसिडिक। दो वर्क्स हो गए इसके। एक तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ये किल कर देता है। और साथ में क्या कर देता है, जो मीडियम होता है स्टोमक का उसको क्या बना देता है, एसिडिक बना देते हैं। जो स्टोमक के अंदर जो मीडियम उसको एसिडिक बना देता है। ठीक है, और वो किस लिए नेसेसरी है, और वो किस लिए, फॉर द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस ऑन प्रोटीन। ठीक है,
जो डाइजेस्टिव जूस एक्ट करेंगे प्रोटीन के ऊपर, उनके लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम के अंदर ही इसके ऊपर, ठीक है, एक्शन लेते हैं। ये इसीलिए क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक होता है तो सारे मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है 27 के अंदर कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल, नेम द वेरियस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो क्या होती है भाई, एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है ना। एलिमेंट्री होती क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, जो माउथ से लेके एनएस तक जाती है। ठीक है, माउथ से लेके कहाँ तक जाती है, एनएस तक जाती है, माउथ से लेके एनएस तक जाती है। वो क्या होती है, एलिमेंट्री, इट्स ए लॉन्ग ट्यूब विच गोज फ्रॉम माउथ टू एनएस। ठीक है, इसके जो वेरियस पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो इसके अंदर क्या आता है, एक तो बकल कैविटी आती है माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ होगा, ठीक है, उसके पास क्या आता है, स्टोमैक आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी पहले क्या आता है, माउथ आता है, उसके बाद एक रहेगा ना हमारे पास इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप रहेगा, पहले माउथ आया, फिर फूड पाइप आया, फिर क्या स्टोमैक आया, स्टोमैक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी इसके पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनल के। ठीक है, नाउ 28 के अंदर क्या कह रहा है कि मैच करना है हमें इनके साथ। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, शुगर्स के अंदर। जब कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर में। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड के अंदर। और जो फैट्स होता है, ठीक है, फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर। ये भी हमने पढ़ा था, जो फैट्स होते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से करवा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं भाई, शुगर के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के अंदर। उसके बाद क्या करेगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं भाई, अमीनो एसिड के अंदर। और जो फैट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर। उसके बाद क्या कह रहे हैं 29 क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ द स्लीवा ऑन फूड, स्लीवा का एक्शन क्या होता है। ठीक है, स्लीवा क्या करती है, फूड के साथ मिक्स होती है, किसकी सहायता से, टंग की हेल्प से। जो स्लीवा होती है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है, और ये किस में हेल्प करती है, डाइजेशन, पार्शियली डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, साथ ही के साथ क्या कर देती है, जो फूड होता है ना, फूड उसको क्या कर देती है, सॉफ्ट कर देती है। ठीक है, उसको क्या कर देती है, सॉफ्ट कर देती है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है हमारे पास, उसी में सबसे पहले जो माउथ आता है उसी में सलेवरी ग्लैंड होती है, और जो क्या सीक्रेट करती है, स्लीवा सीक्रेट, तो वहीं पे ये इसका रोल है। ठीक है, आप अच्छे से इसको करना वहीं से। अच्छा नेक्स्ट में क्या कह रहा है 30 के अंदर, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज इन्वॉल्व इन। ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ पे इन्वॉल्व है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 30 का जो फर्स्ट पार्ट है, अब्जॉर्बेशन ऑफ फूड, फूड का अब्जॉर्बेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड का अब्जॉर्बेशन होता है। इसी के बी पार्ट में क्या, च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड को हम कहाँ पे च्यूइंग करते हैं, माउथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कहाँ पे किलिंग होता है, स्टोमैक के अंदर। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो क्या कर देता है, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ये कहाँ पे आएगा, स्टोमैक के अंदर। ठीक है, स्टोमैक में हो जाएगा थर्ड पार्ट। ठीक है, फोर्थ के अंदर क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, सो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ फीसीज, जो फीसीज की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो लास्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन, सॉरी जो फॉर्मेशन ऑफ फेसेज होती है, फेसेज होती है। ठीक है,
31 के अंदर क्या कह रहा है कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी सीक्रेट बाइल, ठीक है, बाइल को कौन सीक्रेट करता है, लीवर, ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल को सीक्रेट करता है, ठीक है। वेयर इज बाइल स्टोर, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर ये क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो लीवर होता है ना, लीवर क्या सीक्रेट्स करता है भाई, वो फिर लिक्विड कोल्ड बाइल, ठीक है। लीवर कौन सा सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट्स करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये स्टोर कहाँ पे होता है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका रोल क्या होता है, तो रोल क्या होता है, तो बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल या इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट्स के डाइजेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब चैप्टर हमने स्टडी किया था उस टाइम पे भी, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो यहीं से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीवर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है, ठीक है, जो कहाँ पे स्टोर होता है, टेम्पोररी गोल ब्लैडर के अंदर, और किसके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैट्स के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 32 के अंदर क्या कह रहा है, व्हाट इज फूड ऑफ ए बटरफ्लाई, जो फूड होता है बटरफ्लाई का क्या होता है भाई, नेक्टर होता है, ठीक है, यानी कि फूलों का जो रस होता है वो होता है बटरफ्लाई का फूड, ठीक है, नेक्टर जिसको हम बोलते हैं रस, ठीक है, वो होता है बटरफ्लाई के लिए। हाउ डज बटरफ्लाई गेट दिस फूड, और जो बटरफ्लाई होती है वो इस फूड को कैसे गेट करती है, जो अपनी लॉन्ग ट्यूब होती है बटरफ्लाई उसका यूज़ करके, ठीक है, उसका यूज़ करके क्या करती है, वो जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से क्या करती है, सक करती है, ठीक है, नेक्टर को क्या कर देती है, सक कर लेती है, वहाँ से उस जूस को निकाल लेती है, जो लॉन्ग उसकी ट्यूब होती है जिसको हम फूड पाइप बोल देते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करके वो नेक्टर्स को वहाँ से फ्लावर से इजेक्ट आउट कर लेती है, ठीक है। आई विल सी यू दिस, यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि द बटरफ्लाई यूज इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब, जो लॉन्ग फीडिंग ट्यूब होती है उसका यूज़ करके क्या कर देती है, वो सक कर देती है नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है, जो फूल है वहाँ से वो रस को निकाल लेती है, किसका यूज़ करके, जो फीडिंग ट्यूब है ना उसका यूज करके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा कंप्लीटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो आपसे, व्हाट आर द मोड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी यूज बाय द फॉलोइंग एनिमल्स, ठीक है, इन सभी एनिमल्स के द्वारा फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है, कौन से मोड्स का यूज किया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। 33 के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जो पहला ही जो पैराग्राफ था हमने, ठीक है, जिसके अंदर डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स होते हैं कैसे अपने फूड को ईट करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम था हमारा, ठीक है, इसके अंदर आपने ये देखा था कि बटरफ्लाई कैसे नेक्टर निकाल रही है फ्लावर से, ठीक है, इसी तरह से सभी का हमें चेकआउट करना, ठीक है। फ्रॉग के बारे में पूछ रहा था वो, तो फ्रॉग किसका यूज़ करता है, अपनी टंग का यूज करता है, ठीक है, लॉन्ग और क्लेफ्ट जो टंग होती है ना उसका यूज़ करता है, ठीक है, इसको कैच करने के लिए। स्नैक्स क्या करते हैं, ठीक है, सीधा जो भी होता है उनका जो प्रे होता है उसको क्या कर लेते हैं, सोल कर लेते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसका पूछ रहा था, और वो मस्क्यूट्स, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, मस्क्यूट्स क्या करते हैं भाई, स्किंग करते हैं, ठीक है, ये भी क्या निकालते हैं, रस निकालते हैं। या फिर जो फीमेल मस्क्यूट्स होती है वो क्या करती है, हमारा जो ब्लड होता है उसको भी सक करती है, ठीक है, जहाँ पे भी वो बाइट करते हैं, ठीक है। लाइस भी क्या करती हैं, स्किन करती हैं, ठीक है, स्किन का यूज करके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउस फ्लाई क्या कर देती हैं, वो भी भाई अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई क्या करती हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर ये लेके जाती है मटेरियल को अपने अंदर,
तो ये भी क्या करती है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। आंट क्या करती है, स्विंग करती है, ठीक है। तो ये सभी आपको इस पैराग्राफ के अंदर चेकआउट करने हैं, ठीक है। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाती है तो आप मेरे से कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो गया, अगर कि आंट वाला हमने अभी चेक किया था ना, आंट फीड्स ऑन द प्लांट मटेरियल, आंट फीड ऑन प्लांट मटेरियल्स एंड अदर एनिमल्स बाय बाइटिंग, ठीक है, बाइटिंग एंड स्विंग, ठीक है, बाइटिंग और स्विंग करके, ठीक है। आंट्स का क्या लिख देंगे आप, बाइटिंग एंड स्विंग करते। स्नेल और जो स्नैल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं। जो स्नैल्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस पैराग्राफ के अंदर से आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।